नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में हम लोग एक एक करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इस तरह से हम वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो आज हम देखेंगे पार्ट 1 को, ठीक है। इसके बाद हम लोग पार्ट 2, फिर पार्ट 3, ठीक है। तो इसमें निम्नलिखित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का प्रश्न है नंबर 1 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स डिड नॉट बिलोंग्स द गुप्ता पीरियड। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य गुप्त काल से संबंधित नहीं था। तो इसके ऑप्शन है आपके विज्ञान शकुंतलम, अमरकोश, चरक संहिता, मृच्छकटिका। तो इसका आंसर हो जाएगा चरक संहिता जो था वह साहित्यिक कार्य जो कि गुप्त काल से संबंधित नहीं था। अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास जी द्वारा लिखा गया है, चरक संहिता जो कि चरक द्वारा लिखा गया है, और मृच्छकटिका जो कि शूद्रक जी द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग्स रीजन डिड द चाइनीज ट्रैवलर फायान विजिट इंडिया। किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फायान भारत आया था। आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। टोटल 10 ऐसे राजा थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था, ठीक है। अंतिम राजा था हेमू। ये वही हेमू है जो पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के साथ युद्ध लड़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में चर्चा किया गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स। निम्नलिखित साहित्यिक कार्यों पर विचार करें। आपके पास ऑप्शन है कुमार संभवम, मुद्र राक्षस, रघुवंशम, ऋतुसंहार। तो इसमें प्रश्न है कि विच ऑफ दीज वेयर द वर्क्स ऑफ कालिदास। इनमें से कौन से कालिदास के कार्य थे। तो इसमें कालिदास के जो कार्य थे वो थे आपके कुमार संभवम, रघुवंशम और ऋतुसंहार। मुद्र राक्षस का संबंध कालिदास से नहीं था, बल्कि मुद्र राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, 3 एंड 4। ऑप्शन सी में इसके बारे में लिखा हुआ है 1, 3 एंड 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड कालिदास फ्लोरिश। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान कालिदास का उत्कर्ष हुआ था। तो आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान कालिदास का उत्कर्ष हुआ था, यानी कि कालिदास का आविर्भाव हुआ था। उन्होंने लेखन कार्य को प्रबल बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन विच सेंचुरी डिड द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फायान विजिट इंडिया। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फायान ने किस शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4वीं शताब्दी में चीनी यात्री फायान भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड। आपके पास ऑप्शन है पाली, मगधी, प्राकृत, संस्कृत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत है जो गुप्त काल की आधिकारिक भाषा थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आर्यभट्ट एंड वारामिहिर बिलोंग्स टू विच एज। तो वारामिहिर और आर्यभट्ट का संबंध किस काल से है। तो इसका आंसर ऑप्शन दिया हुआ गुप्त काल, चोल, मौर्य, मुगल। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन द कोर्टयार्ड ऑफ द कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क्यू ऑफ दिल्ली स्टैंड द फेमस आयरन पिलर इन द मेमोरी ऑफ। कुव्वत अल दिल्ली के इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ खड़ा है। तो किसके शासनकाल। तो ये जो कुव्वत उल दिल्ली के इस्लाम जो मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लोहा स्तंभ जो खड़ा है किसकी याद में। तो ऑप्शन है आपका अशोक, चंद्रा, हर्षा, अनंगपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। शूद्रक मृच्छकटिकम इज अ। शूद्रक का मृच्छकटिकम एक है तो क्या है। नाटक है, उपन्यास है, कविता है या फिर लघु कथा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक ड्रामा है, यानी कि एक नाटक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रगुप्त 1, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। ध्यान रखिएगा कि अगर पूछे फाउंडर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त, लेकिन अगर बात करें रियल फाउंडर कौन थे गुप्त डायनेस्टी का तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त 1, ठीक है। दोनों में ध्यान रखिएगा प्रश्न में। अगला क्वेश्चन नंबर 11, द प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद या फिर इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन है महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 कि हर्षवर्धन वाज डिफीटेड बाय। हर्षवर्धन द्वारा पराजित किया गया था। प्रभाकर वर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन, शशांक। तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन पराजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, द रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वेर बिल्ट अंडर द पैट्रनेज ऑफ द। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर के संरक्षण के तहत बनाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन है चोल राजा, पांड्य राजा, पल्लव राजा, सातवाहन राजा। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लव राजा के समय में महाबलीपुरम का जो मंदिर है उसे बनाया गया था, उनके संरक्षण में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द रिटन ऑफ हर्षचरित। तो हर्षचरित की रचना आपके किसने की थी। तो आपके पास ऑप्शन है कालिदास, वाणभट्ट, विष्णुगुप्त, परिमलगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा वाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना
की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हु सेंट वेनसांग एज एन इवॉय ऑफ द हर्षा कोर्ट। वेनसांग को हर्ष के दरबार के दूत हर्ष के दरबार यानी हर्षवर्धन के दरबार में दूत के रूप में किसने भेजा था? आपके पास ऑप्शन है ताइसुंग, तुंगकुआन, क्यू येन वू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ताइसुंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अभिकथन है कि हर्षवर्धन ने प्रयाग विधानसभा बुलाई। इंग्लिश में हर्षवर्धन कन्वेन द प्रयाग असेंबली। इसका रीजन दिया हुआ ही वांटेड टू पॉपुलराइज ओनली द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। अभिकथन है कि हर्षवर्धन ने प्रयाग विधानसभा बुलाई और इसी का कारण दिया गया है कि वह केवल बौद्ध धर्म के महायान रूप को लोकप्रिय बनाना चाहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ए और दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। द यूनिवर्सिटी विच बिकम फेमस इज द पोस्ट गुप्ता इरा बाज। गुप्तोत्तर काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था, आपके पास ऑप्शन है कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था गुप्तोत्तर काल में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज अ ग्रेट सेंटर ऑफ द लर्निंग स्पेशली इन। नालंदा विश्वविद्यालय सीखने का एक बड़ा केंद्र था, विशेषकर किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव तंत्र। तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हिच अचीवमेंट आर रिकॉर्डेड इन द इलाहाबाद पिलर्स इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियों को दर्ज किया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में चर्चा किया गया है, दर्ज किया गया है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement about the Gupta is not true? गुप्तों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। ऑप्शन बी है कि राजशाही वंशानुगत थी और सिंहासन हमेशा सबसे बड़े बेटे के पास गया। तीसरा ऑप्शन है न्यायिक प्रणाली पहले के समय की तुलना में कहीं अधिक विकसित थी। और चौथा है भूमि पर बड़े और व्यापार और वाणिज्य पर कर घटा देने की वजह से कर घटा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजशाही वंशानुगत थी और सिंहासन हमेशा सबसे बड़े बेटे के पास गया। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विच वाज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? तो कांधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड ड्यूरिंग इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन पीरियड वाज। हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था? आपके पास ऑप्शन है फाहियान, इत्सिंग, निष्का, वेनसांग। तो इसका आंसर हो जाएगा वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और फाहियान जो है वो विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में आया था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 और अंतिम प्रश्न है। द लास्ट बुद्धिस्ट किंग हु वाज अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड अ राइटर वाज। अंतिम बौद्ध राजा जो एक महान संस्कृत विद्वान और लेखक भी था। आपके पास ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, बिंबिसार और हर्षवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि हर्षवर्धन जो था अंतिम बौद्ध राजा था जो एक महान संस्कृत विद्वान और लेखक भी था। तो इस तरह से हम लोगों ने गुप्त काल से संबंधित टोटल 23 प्रश्नों को डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अलग अलग प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि पार्ट 1 आप लोग का समाप्त हो गया। पार्ट 2 का वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।